हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। मैं डॉक्टर दीपा डहाके आज एमपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट नोटें शेयर कर रही हूँ। लास्ट फ्यू डेज से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगेन एंड अगेन कंटिन्यूसली अपने अपने स्टेट्स के बारे में पूछ रहे हैं और मैं आपको अश्योर कर रही हूँ कि जैसे जैसे स्टेट काउंसलिंग की शेड्यूल रिलीज़ होते जाएंगे BAMS, BHMS, BUMS के कोर्सेज़ के लिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और उसी रिगार्ड में आज MP का शेड्यूल रिलीज़ हो चुका है। 8 दिसंबर को रिलीज़ हुआ है MP का शेड्यूल इवनिंग में, तो साइट पर जाके आप देख सकते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड रूल्स, काउंसलिंग का स्कीम एंड काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो रिलीज़ हुआ है। चैनल पर अगर आप न्यू हैं सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियोस। एंड ये जो शेड्यूल काउंसलिंग का रिलीज़ हुआ है, यहाँ पे ये मैं क्लियर करना चाहूँगी कि शेड्यूल स्टेट कोटा के लिए रिलीज़ हुआ है आयुष काउंसलिंग का। इसमें स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए जो काउंसलिंग है वो गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट दोनों पे होगी, और जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं या अनदर स्टेट के स्टूडेंट्स अगर MP में काउंसलिंग की प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस में उनको 50% जो जितने भी MP में प्राइवेट कॉलेजेस हैं या निजी महाविद्यालय उसमें लिखा है, तो प्राइवेट कॉलेजेस में टोटल सीट्स जितनी भी है आउट ऑफ दैट 50% सीट्स पे बाहर के जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स या डिफरेंट स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में MP में जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो समवॉट डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है वो चैनल के साथ कंटिन्यूटी पूरी बना के रखिएगा तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। एंड एंटायर प्रोसेस जो है वो MP ऑनलाइन के थ्रू ही आपको करनी है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर करवाना चाह रहे हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो MP ऑनलाइन के थ्रू ही आप एंटायर प्रोसेस को कंटिन्यू करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये शेड्यूल। 2 पार्ट्स में यहाँ पे दिया हुआ है। 2 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे दिया है कि मेरिट के निर्धारण की प्रक्रिया, कि किस तरह से मेरिट स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड होंगे उन स्टूडेंट का किस फॉर्म में मेरिट डिसाइड होगा, उसके लिए 3 प्रोसेस है। पहला नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 10th कल से स्टार्ट होगा, आज 9 दिसंबर है। 10th दिसंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, 26 दिसंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही करना है। आफ्टर दैट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, इस पार्ट में कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए जो वेरिफिकेशन है वो आपको अपलोड करने हैं पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स। तो बिफोर काउंसलिंग ही आपको, या जनरली हम देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप वेरीफाई करते हैं फिजिकली, बट यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी आपको वेरीफाई ऑनलाइन मोड में ही करने हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो टाइम दिया है वो 11 दिसंबर से 28 दिसंबर तक है। एंड देन आफ्टर है पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। अब यहाँ पे देखिए कि जितने स्टूडेंट्स यहाँ रजिस्टर्ड करेंगे आयुष के कोर्सेज के लिए, BAMS, BHMS, BUMS, उन सभी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ओनली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये मेरिट लिस्ट पब्लिश्ड होगी। और ये जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी पब्लिश की जाएगी 29 दिसंबर को। इसके बाद जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का प्रोसीजर मीन्स सेकेंड स्टेप जो है वो स्टार्ट होगा MP में। ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल में फर्स्ट पब्लिश किया जाएगा वैकेंट सीट का सीट मैट्रिक्स, दैट कि कितने कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, कितने प्राइवेट के कॉलेजेस हैं और उन कॉलेजेस का सीट मैट्रिक्स क्या होगा, कितनी जनरल के लिए, कितनी OBC, SC, ST, EWS, डिफरेंट कोटास जो हैं उन कोटास के लिए सीट मैट्रिक्स यहाँ रिलीज़ किया जाएगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए 29 दिसंबर को ही। तो 29 दिसंबर को 2 इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नोटिफिकेशंस रिलीज़ होंगे, एक मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन होगा और दूसरा आपका वैकेंट सीट मैट्रिक्स को रिलीज़ किया जाएगा। एंड देन आफ्टर स्टूडेंट्स को चॉइस फिलिंग करनी है
हैं, तो चॉइस फिलिंग भी वही बच्चे कर पाएंगे जो मेरिट लिस्ट में आपके स्टैंड करेंगे, या फिर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा वो स्टूडेंट चॉइस फिलिंग की प्रोसेस में आएंगे। ऑनलाइन ही है प्रोसेस, 30 और 30 दिसंबर से 3 जनवरी 2021 तक चलेगा चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग किस तरह से करनी है एमपी के लिए मैं थोड़ा आपको गाइड कर पाऊंगी, तो मैं कोशिश करूंगी आपको उस तरह से भी कि कितने कितने गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, किनको चॉइस, कितने नंबर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस कॉलेज को फर्स्ट अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है। और फिर उसके बाद है आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए होगा वो 7 जनवरी को रिजल्ट आप कह सकते हैं डायरेक्टली कि जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट है वो आपका 7 जनवरी को डिक्लेयर किया जाएगा। एंड एडमिशन जो अलॉटेड, जिन भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट अलॉट हो जाएंगे वो स्टूडेंट्स अब एडमिशन के लिए अलॉटेड कॉलेज में फिजिकली वेरिफिकेशन करेंगे और एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। और ये जो टाइम एडमिशन का है वो 8 जनवरी से 11 जनवरी का है। तो वो स्टूडेंट्स जो बाहर के स्टेट्स के हैं और अगर उनको प्राइवेट कॉलेजेस में अलॉट होता है तो वो टाइम का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एडमिशन के लिए बहुत कम समय है आपको। और अभी हम देख रहे हैं कि जो ट्रैवलिंग की फैसिलिटीज़ हैं कोविड-19 के कारण कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है प्रॉपरली। तो अगर आप आउट ऑफ एमपी है और आपको इस टाइम के पीरियड के बीच में पहुंचना है, तो जैसे ही आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है उसके बाद ही आप इमीडिएट 7th से ही प्रिपरेशन करिएगा। बेस्ट विशेज़ हैं सभी स्टूडेंट्स को। जो भी एमपी के बच्चे हैं काफ़ी दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो एमपी के स्टूडेंट, बेसिकली आई एम ऑल्सो बिलोंग्स टू एमपी, तो बाकी जितने भी बच्चे जो एमपी के बाहर के भी हैं मुझसे जुड़े हुए हैं और अगर आप चाह रहे हैं एमपी में लेना एडमिशन तो काउंसलिंग की प्रोसीजर को फॉलो करिएगा। डिफरेंट स्टेट्स के न्यू अपडेट्स के लिए चैनल के साथ कनेक्टिविटी बना के रखिएगा। अप टू नेक्स्ट सेशन, ऑल ऑफ यू स्टे मोटिवेट, स्टे ब्लेस्ड एंड बी ऑनेस्ट।